Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं तो ये वो कल्पना करना भूल जाए। जिनको अगर 24 में पार लगना है, क्योंकि केवट हम हैं, भगवान श्री राम जी को भी पार लगना था तो केवट महाराज के पास आए थे। उसी तरीके से जिनको भी 24 के चुनाव में आगे निकलना है, सरकार बनाना है, वो निषाद समाज के पीछे आएंगे और निषाद समाज के एजेंडा को अपनाएंगे, तभी उसको नाव पे चढ़ने देंगे। पहले जैसा नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगा रहे हैं, बाद में हमको लगा दीजिएगा। नहीं, यहाँ नाव पे चढ़ने से पहले कुछ दीजिए। उस पार जाना है तो आरक्षण लागू कीजिए। देखिए, सरकार मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सरकार चला रहे हैं और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी के भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे लिए इस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना उन्होंने कराया। और जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में 0.10% निषाद समाज है। अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है तो दूसरा नंबर में निषाद समाज ही है, जो 0.10% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा जरूर नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है। गरीब जनता का वोट से ही देश का प्रधानमंत्री चयन होता है और गरीब जनता के वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। और 10% वोट हमारे पास है। जब भी मौका मिला बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिखाया, चाहे वो सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव लड़कर 25,000 वोट लाना हो, या हमने बोछा में 35,000 वोट अकेले दम पे मैंने लड़ाई लड़के लिया, या कुरहनी में चुनाव लड़कर 10,000 वोट आया। तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में वो उसके लिए एक ही नजर आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। और अभी जो 14 रैली होना है, तकरीबन इसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को संकल्प कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा ये होगा। और ये यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है। 134 लोकसभा सीट है। हमारा जो दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मन होगा, निषाद समाज को जो इग्नोर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा, जो उनके एजेंडा पे काम नहीं करेगा, उसको 60 लोकसभा सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पास नाव है। कभी हमारे नाव से श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, इसलिए आप लोगों के लिए हमने बैनर में लगा दिया कि आप पहचानिए, हम वही केवट में हैं। और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग अपना काम में लगे हैं। और आप देखते होंगे कि बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बड़ा नेता आता होगा तो एक रैली करने के लिए राज्य के सभी नेता को उतार देते हैं, और उसके बाद वो रैली सफल होता है। और आप सभी को जानकारी होगा कि कल से रैली होना है, और मैं आज आपके बीच में पीसी कर रहा हूं, और एक साथ में 14 रैली होना है, जिसमें से यूपी में एक रैली होना है, झारखंड में 2 रैली होना है, बिहार में 11 रैली होना है। अब पार्टी इतना मजबूत हो चुका, कैडर इतना मजबूत हो चुका है कि कहीं पे तैयारी के लिए लोगों को भेजना नहीं पड़ता है।
स्वतः रैली कंप्लीट होगा। और आप देखने के लिए मिलेगा आपके पास रोज कल से विजुअल आना चालू होगा कि कितना शानदार रैली होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बापू सभागार में भी एक रैली हुआ, और रैली में आप देखें कि जितना नेता है उसके सामने में अगर देखिएगा तो 100 लोग भी नहीं पहुंचा। तो लोग अपने आप को भले कितना मजबूत बोले, जनता को आप लाके संबोधन कर रहे वो मायने रखता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है नेताहीन है, उनके कहने से कोई आने वाला नहीं है, और वो पार्टी बिहार में अपने आप को मानता है कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब अगर उसके पास शेर और बब्बर शेर होता तो बापू सभागार में 5,000 भीड़ लाना था। अब 5,000 में मतलब 100 लोग आना, ये कितना दर्शाता है। तो इसलिए आने वाला समय में बिहार में एक उभरता हुआ पार्टी वीआईपी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्षमता दिखा चुका है, और आने वाला समय 2024 में बहुत मजबूती से हम लोग काम करेंगे। अभी तो 14 रैली है। आप सबसे आग्रह है कि देश में गरीब पिछड़ा का आप लोग हक अधिकार के लिए आवाज हमेशा बुलंद करते हैं। अभी जो 14 को रैली होगा उसको ईमानदारी से जनता के बीच में भेजिएगा, क्योंकि आप भी एक अपने आप को जज हैं, और आप जज जब हैं अंदर आत्मा से तो उससे डिसाइड कीजिए कि गरीब पिछड़ा का बेटा संघर्ष कर रहा, तो आप लोग भी मदद कीजिएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग तो आपने देखा कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार बिहार में एक मल्ला का बेटा अपना हैसियत बनाया, तो आपने देखा कि दुश्मन क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो दुश्मन भी बहुत है। खैर वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। रैली के बाद महारैली भी होगी क्या वीआईपी की? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। गांव गांव में एक एक निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, हाथ में गंगा जल लेके अपने बच्चे का भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है कि जो हमारा दोस्त होगा उन्हीं के साथ जाएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे। मुकेश सहनी जी, नीतीश कैबिनेट में ऑफर है, आपका हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, 2024 में निर्णय हम बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं रैली के बाद। अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, अभी हम अपने रैली में लगे हुए हैं। देश की जनता जानना चाह रही है कि मुकेश सहनी जो है वो भारत में रहेंगे कि इंडिया में रहेंगे, पसंद क्या है ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अभी हम अपने काम में लगे हैं, इसका भी जवाब बहुत जल्दी हम आप लोगों को रैली समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को दे देंगे। अभी रैली में हम लोग बिजी हैं, हम अपने पार्टी के सभी लोगों से मिलेंगे, देश का सिचुएशन समझेंगे, देश में गरीब युवा सबके बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें बिहार का भी हित होगा, हमारा देश का हित होगा, निषाद समाज का हित होगा, ये सब सोच समझ के लेंगे। अभी तो हम दूसरे काम में लगे हैं, और वो काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपने राम का यहाँ पे राम की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन जो बिहार सरकार है वो छुट्टियों में कटौती कर दी है, हिंदुओं की छुट्टी में, लेकिन जो अदर संप्रदाय के पर्व है उनमें बढ़ोतरी की गई है। खास करके रामनवमी का भी छुट्टी कैंसिल। देखिए, सरकार मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सरकार चला रहे हैं, और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अपने अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी के भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और आपने कहा मुझे बताइए कौन सा इस्लामिक धार्मिक में छुट्टी बढ़ाया जा रहा है, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ हाँ, ये अभी कल 29 तारीख से नवंबर से चालू होगा, और 6 दिसंबर के बीच में 14 रैली हो जाएगा। एक दिन में 2 रैली होना है, तो 7 दिन में लगातार 7 दिन रैली होगा। हर रोज एक रैली, 2 रैली होगा, और 7 दिन में 14 को रैली होगा। केवल बिहार में ही होगा कि उत्तर प्रदेश? बिहार में 11 रैली है, उत्तर प्रदेश में 1 रैली, जौनपुर में, और झारखंड में 2 रैली है, टोटल 14 रैली है। अंतिम दिन रखा गया है मुजफ्फरपुर, क्या ये गले लगाई जाए कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मुजफ्फरपुर निषाद समाज का राजधानी है, और 6 दिसंबर को जो है बाबा साहब जी का श्रद्धांजलि दिवस है, इसलिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय रखा गया। उस रोज विशेष कार्यक्रम होगा, उस रोज का रैली जो होगा वो बाबा साहब के नाम होगा। तो ये है, और निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर निषाद का राजधानी है, तो वहाँ पे धमक स्पेशल होगा। जी, क्या मान लिया जाए कि आपने तस्वीर चुनाव की लगाई है, अगर 24 का चुनाव जीतना है तो आपके साथ लोगों को आना होगा? हाँ, मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं तो ये वो कल्पना करना भूल जाए। जिनको अगर 24 में पार लगना है, क्योंकि केवट हम हैं,
भगवान श्री राम जी को भी पार लगना था तो केवट महाराज के पास आए थे। उसी तरीके से जिनको भी 24 के चुनाव में आगे निकलना है, सरकार बनाना है, वो निषाद समाज के पीछे आएंगे और निषाद समाज का एजेंडा को अपनाएंगे, तभी उसको नाव पे चढ़ने देंगे। पहले जैसा नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगा रहे हैं, बाद में हमको लगा दीजिएगा। नहीं, यहाँ नाव पे चढ़ने से पहले कुछ दीजिए, उस पार जाना है तो आरक्षण लागू कीजिए। मुकेश जी, अगर आरक्षण नहीं मिलता है हाँ। तो फिर किधर रुख करेंगे? क्या तो आरक्षण नहीं मिलता तो अभी तो एक एजेंडा है कि भाजपा को हराना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मंत्री बनने के बाद जिस गांव में आप पहली बार गए थे, उस गांव का मैंने दौरा किया। उस गांव में मुकेश सहनी जिंदाबाद भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी हो रहा है। हाँ, इसके क्या मायने निकल रहे हैं? नहीं देखिए, अभी ऐसा तो हम मानते ही हैं कि जिस किधर भी जाइएगा तो 30% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 10 आदमी जहां होगा वहां 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन 7 लोग जो है उनके विरोध में है। तो 3 लोग उनके जिंदाबाद कर रहे हैं, 7 लोग तो मुर्दाबाद भी कर रहे हैं ना। एक ही लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी जिंदाबाद भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं गए तो वोटों में कन्वर्ट करवा? अभी जो कुछ लोगों के पास अपना भावना भी है, उस भावना को हम कदर करते हैं। जब समय आएगा तो वो किसी एक ही नाव पे चढ़ेंगे, 2 नाव पे सवारी नहीं करेंगे। उस समय में उनके अंदर आत्मा को देखना है कि अपने बच्चे के भविष्य के साथ जाना है या हवाई में जाना है। नीतीश जी ने ऑफर किया है कैबिनेट में शामिल होने के लिए। भाई ये सब होंगे कि नहीं? देखिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी से हमारे अच्छे संबंध है और विशेष तौर पे नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी जाति आधारित गणना होने के बाद 15% आरक्षण बढ़ाएं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि SC ST OBC का सब आरक्षण जो बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो जो काम नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं उसके लिए उसको धन्यवाद है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।